बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे घी से मक्खन या फिर इसको प्रोफेशनल ज़ुबान में आप शॉर्टनिंग, यूनिपफ या फिर इसको जो है मार्जरीन भी आप कह सकते हैं। बेकरी में जितनी भी आइटम्स बनते हैं वो सब इसी चीज़ से बनते हैं। केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, और ख़ास तौर पर पैटीज बनाने के लिए जो पफ पेस्ट्री की डो बनती है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है ना पफ पेस्ट्री नहीं बनती। तो बाज़ार से शॉर्टनिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है, मिलती नहीं है, या फिर ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ती है आपको, और मिलती भी महंगी है। तो उससे बेहतर है कि आप इसको घर पर बनाएं। बनाना बहुत आसान है, इजीली घर पर बन जाती है, बिल्कुल बाजार जैसी, और बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको तमाम स्टेप्स बताऊंगी इजीली। तो इस मार्जरीन से या इस शॉर्टनिंग से हम आगे चल के बहुत सी रेसिपीज़ बनाएंगे। पैटीज़ हो गए, खारे बिस्किट हो गए, या फिर और भी बहुत सी जो बेकरी के आइटम्स होती हैं इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपसे शेयर करूंगी। तो ये सबसे पहले आपको मार्जरीन बनाना ज़रूरी है। तो बगैर देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि तमाम अहम स्टेप्स के आपको समझ आ सके। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा किलो डालडा घी। मीन के जो कोई किसी भी कंपनी का आप घी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो घी लिया है। सबसे पहले हमने इसको मेल्ट करना है। मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया, इसको चूल्हे पर रख दिया। इसमें इस घी को डाल देंगे और इसको हमने मेल्ट कर लेना है ऑयल की फॉर्म में। जब ये आ जाएगा तो उसको हमने इतनी देर गर्म करना है कि ये इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, अच्छा खासा गर्म हो जाए, लेकिन जलाना नहीं है, लेकिन गरम अच्छा खासा कर लेना आपने इसको। ठीक हो गया। तो घी यहाँ पर तकरीबन मेल्ट हो चुका है और गरम भी हो चुका है, अच्छा खासा इसमें से धुआं निकल रहा है। तो उसको मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया। अब हमने इसको इतने टेम्परेचर पे लेके आना है कि ये ठंडा भी ना हो लेकिन इतना गर्म हो कि आप उंगली लगाएं तो आपकी उंगली जले नहीं। मीन गर्म हो लेकिन उंगली ना जले, तो अपना इतना टेम्परेचर पे इसको लेके आना है। ठीक है। दूसरी साइड पे जब तक घी ठंडा होता है तो हमने यहाँ पर एक बाउल में ले ली है बर्फ़। ढेर सारी बर्फ़ आपने लेनी है, स्पेशली गर्मियाँ है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ चाहिए होगी। बड़े बड़े आपने इसके पीस कर लेने हैं और इस बर्फ़ में ठंडा अपने पानी डालना है ताकि इसका टेम्परेचर डाउन ना हो बर्फ़ का। ठीक है। तो अभी जो हमारा घी है ये भी टेम्परेचर पे मतलब इसका टेम्परेचर लो हो गया। अब देखिए उंगली लगा रही हूँ, गर्म काफ़ी है लेकिन उंगली जल नहीं रही, इतना होना चाहिए, नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा। अब इस घी को उठाकर इस बर्फ़ में डालते जाएंगे, बर्फ़ वाले पानी में थोड़ा थोड़ा सा, और सारा घी थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसको घी को डालने के बाद फ़ौरन मिक्स कर लेंगे तो फ़ौरन सारा घी जो है दोबारा से जम जाएगा। अब इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ मज़ीद शामिल की क्योंकि बर्फ़ मुझे कम लग रही थी। तो गर्मियाँ होंगी तो आपने अच्छी खासी बर्फ़ इसमें डालनी है। ठीक हो गया। और अब ये बर्फ़ डालने के बाद इसको हमने जो है ना छोड़ देना है रात भर के लिए, यानी ओवरनाइट छोड़ देना है। कम से कम इसको आप रात भर के लिए ज़रूर छोड़ें, या 7-8 घंटों के लिए। जितना ज़्यादा आप इसको जो है छोड़ेंगे उतना ही इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना ही अच्छा टेक्सचर होगा। तो मैं इसको ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया था, और रात भर छोड़ने के बाद इसका जो पानी का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। सर्दियों में भी इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। आपके लिए इसको जो है ना पानी में से निचोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखें ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ा था। अब ये क्या करेंगे, इसको मैं जो इसके बड़े बड़े पीस है ना इनको हम हाथों से दबाकर छोटा कर लेंगे। ठीक है, बारीक कर लेंगे। वैसे ही सॉफ्ट है माशाल्लाह घी काफ़ी हद तक। अब हमने क्या करना है, इस घी को पहले हमने किसी छलनी में डाल के इसका सारा पानी निकाल लेना है और घी इसमें से अलग कर लेना है। और अलग करने के बाद पानी को हम फेंक देंगे और इस घी को हमने अच्छे तरीके से जो है निचोड़ लेना है, जैसे हम मक्खन को निचोड़ते हैं, और अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे ताकि तमाम पानी इसमें से निकल जाए, पानी का एक कतरा भी इसमें ना हो। पानी रह जाएगा तो उसके ख़राब होने का भी डर होता है और रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आता। तो आपने कोशिश करनी है इसको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ें। इस तरह हाथ की हथेली इस तरीके से आप मारते जाएंगे तो क्या होगा, जितना पानी इसके अंदर होगा वो छींटे बन के निकलता जाएगा, अच्छे तरीके से निकल जाएगा, और जो है घी हमारा बिल्कुल जो है ना साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह सारे घी को हमने निचोड़ लेना है। आप जो है इसको रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप एक बार इसको बना लें। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पहले आप 1 पाव यानी 250 ग्राम घी से बनाकर चेक करें, और उसके बाद आप जो है जब ठीक बन जाए तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, बनाकर रख लें। इसे बिस्किट्स बनाएं, केक बनाएं, और जो है पैटीज़ बना सकते हैं। सारे घी को मैंने देखें इस तरीके से जो है ना पानी से अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। अब हमने इसको किसी बड़े बर्तन में डालकर अच्छे से मलना है। ठीक है, उसी बर्तन में मैंने इसको डाल दिया, लेकिन मैंने इस बर्तन को ड्राई कर लिया, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से मसल लेंगे, मल लेंगे। जितने कोई थोड़े बहुत ज़र्रे होंगे और कोई लम्स होंगे वो तमाम अच्छे तरीके से जो है ना निकल जाएंगे। ठीक है, और प्लेन हो जाएगा, नरम भी हो जाएगा हमारा घी, मक्खन की शेप में आ जाएगा इस तरह मलते मलते। और आप देख सकते हैं बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इसका कलर इतना येलो था घी का, और अभी बिल्कुल जो है मक्खन की तरह ऑफ वाइट सा हो चुका है। तो मैंने तमाम घी को इस तरीके से ना देखें दबाते हुए अच्छे तरीके से थोड़ा सा मसल लिया है, और थोड़ा सा मेहनत तलब काम है लेकिन बहुत इजीली हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ऐसा ऐसा घी, और बहुत अच्छे से नरम हो जाएगा। तो देखें तमाम घी को मैंने अच्छे से इस तरीके से इसके जो है गुठलियाँ वगैरह दूर कर ली हैं। इसको मैंने मल लिया। आप चाहें तो बीटर की मदद से इसको फेंट भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक टिन ले लिया, इसमें मैंने पहले से प्लास्टिक शीट बिछा ली थी। इसमें इस जो है शॉर्टनिंग को डाल देंगे और सेट कर लेंगे। ठीक है, आप किसी भी बॉक्स में डालकर इसको सेट कर सकते हैं। इसको हमने बस ऊपर से लेवल कर लेना है, बराबर कर लेना है, और जो है
उसके बाद उसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा जम जाए। और मैं आपको कट करके दिखाऊंगी फिर। अच्छा, आप इसमें जो है बटर एसेंस हो तो वो भी लाजमी डालें, उससे बिल्कुल बटर का फ्लेवर आएगा, लगेगा ही नहीं कि आपने कोई रेसिपी जो है शॉर्टनिंग से या मार्जरीन से बनाई है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। तो बस इसको कवर करके मैं आधे घंटे के लिए रखती हूँ फ्रिज में, और जब सेट हो जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ। ऊपर से हम किसी चीज़ से जो है ना इसको लेवल कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं इसको छोड़ती हूँ फ्रिज में और सेट होने के लिए, उसके बाद मैं आपको जो है कट करके दिखाती हूँ। वैसे शॉर्टनिंग को या मार्जरीन को फ्रिज में नहीं रखा जाता, लेकिन चूँकि ये होममेड है, इसमें गुंजाइश है कि आपका कोई कतरा वगैरह पानी का रह ना गया हो, तो इसलिए अगर आप बाहर रखेंगे तो गर्मियों में स्पेशली इसमें जो है उल्ली सी आ जाती है, नहीं ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप बेहतर है कि फ्रिज में रखें, और जब यूज़ करना हो तो आधा घंटा पहले बाहर निकालें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो मैंने फ्रिज में रखा है इसको, अब मैंने बाहर निकाला है आधे घंटे बाद आपको चेक करवाने के लिए। अब जितने पीसेज आपको चाहिए हो, मतलब जितना आपने रेसिपी में डाला हो उतने पीसेज आप उतने ग्राम के आप कट करके रख लें। 100 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम जितनी भी आपको चाहिए उन पीसेस को कट कर लें। उसके बाद उसको आप कवर करके अलग अलग जो है ना किसी क्लिंग फिल्म में आप कवर करके रख दें, जब यूज़ करना हो तो आप निकाल लें। तो मैंने जो है ये पीसेस कट कर लिए अपने ज़रूरत के मुताबिक। अब मैं इनको क्लिंग फिल्म में कवर कर दूँगी, रैप कर दूँगी, और जब यूज़ करना होगा तो उसको हम जो है इतना ही पीस निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्ती शॉर्टनिंग बनकर तैयार है। इससे आप केक बनाएं, कप केक्स, बिस्किट्स बनाएं, स्पेशली जो है ना आप इससे पैटीज बना सकते हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसको, बिल्कुल बटर की तरह बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, कितनी मुलायम बनकर तैयार हुई है। तो बहुत इजीली घर पे बन जाती है, इसको आप ज़रूर बनाएं। बाज़ार से मिलती भी नहीं जल्दी और एक्सपेंसिव मिलती है, लेना भी मुश्किल है। तो आप इसको घर पर बनाएं, इसे पैटीज बनाएं। बेकरी की बहुत सी आइटम्स इससे बनती हैं। केक वगैरह बनाना हो तो आप साथ में थोड़ा सा मक्खन भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छा फ्लेवर आए। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।